देहरादून में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड देहरादून द्वारा मैक्स हॉस्पिटल सभागार मंसूरी रोड देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री कल्याण सिंह रावत व स्वामी असीमानंद को सम्मानित किया गया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश महासचिव के ओबरॉय ने संस्था के बारे में बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। मैं दीपक गुप्ता, देहरादून उत्तराखंड से न्यूज़ 21 से। आज हम आए हुए मैक्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ में प्रदेश महासचिव के ओबरॉय जी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 चैनल में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी है, कब से है और आप इसमें क्या क्या कार्य करते हैं और किन किन सिटी में आपका ये कार्य चल रहा है? सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी उत्तराखंड देहरादून चैप्टर की गठन जो है 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसका गठन महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य के कर कमलों से हुआ था। यह संस्था पिछले 12 साल से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है और ये उसी का चैप्टर नंबर 2 है। हमारे 2 विशेष कार्यक्रम होते हैं, एक राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। आज के वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हम लोगों ने अपने अति वरिष्ठ सदस्यों का सम्मानित किया है, जो 75 प्लस, क्योंकि यह अमृत महोत्सव काल है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, तो हमने 75 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे सदस्य हैं, आज हमने उनको सम्मानित किया है और संस्था जो है गौरवान्वित महसूस करती है इस कार्य को करके। हमारी संस्था विगत 3 साल से देहरादून में कार्य कर रही है। हम लोगों के द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए हैं, कई सेवा कार्य किए गए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की कष्ट ना हो। किसी प्रकार के वरिष्ठ नागरिकों के 2 ही मुख्य मुद्दे होते हैं, एक उनकी सुरक्षा और उनकी चिकित्सा व्यवस्था। तो चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत हमने शहर के जितने बड़े अस्पताल हैं सभी के साथ में MOU साइन किया हुआ है और वो हमारे सदस्यों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था करते हैं और उनको उसमें वो रियायत भी करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग DGP महोदय से मिले और उनसे हमने सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा और वो इसमें तत्पर हैं और इस प्रकार जो है हम सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। सर, जैसे कि आजकल सिटीजन्स जो होते हैं, सीनियर सिटीजन्स, उसमें कुछ में कुछ कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि नसों की, थायराइड की, शुगर की, BP की। तो उन सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे आज सीनियर सिटीजन्स डे के? सीनियर सिटीजन को सबसे पहले तो व्यायाम करने समय पे डॉक्टर्स की परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो चूँकि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है तो उनको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का और स्वस्थ रहने के लिए जो कार्य करता रहना चाहिए। सर, आपके इसमें सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी में अब तक कुल कितने मेंबर हैं टोटल? इसके देहरादून चैप्टर्स में 150 मेंबर हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में 2500 मेंबर है। ये संस्था पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। विभिन्न राज्यों में ये संस्था कार्य कर रही है और जैसे 2019 में ये उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई है। तो सर, देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में आप कितने प्रोग्राम, एक साल में कितने प्रोग्राम कर लेते हैं कुल सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए? हम जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनको हम धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा जो भी सामाजिक समरसता के कार्यक्रम होते हैं उनको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। हमारे 2 विशेष कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, इनको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न जगहों पर हम लोग सेवा कार्य करते हैं। अभी प्राइमरी स्कूल धर्मपुर में एक छात्रावास बनाया गया। वो छात्रावास निराश्रित, निर्धन और कूड़ा बीनने वाले घुमंतू बच्चों को उस छात्रावास में रखा जाता है। यद्यपि सरकार उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है, परंतु फिर भी बहुत सारी उनकी आवश्यकताएं जिनको सरकार पूरा नहीं कर पाती है। हम अपनी संस्था के माध्यम से उनको स्कूल बैग, उनको टॉयलेटरी किट, साबुन हो, स्कूल के लिए कुर्सियां वगैरह, हम सब सामान उनको समय समय पे उनके सहयोग करते रहते हैं।
सर हमारे न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से आप कुछ लोगों को, सीनियर सिटीजन्स लोगों को, समाज लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? ये राष्ट्रीय संस्था है और मैं सभी सीनियर सिटीजन से यही निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक लोग इसके सदस्य बने और समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ें। धन्यवाद।